नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीडी फर्स्ट जिसका रिजल्ट है वो 14 जनवरी 2022 को आया है। सीबीडी फर्स्ट में दो योग्यताओं से अलग अलग प्रकार की टोटल 13 पोस्टें थी। दो योग्यता में एक आपकी अंडर ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएशन का मतलब 12th लेवल की जो योग्यता थी, एक थी ग्रेजुएशन की योग्यता। अब इन सभी ग्रेजुएशन और 12th लेवल की योग्यताओं हैं, इनकी कट ऑफ है। टोटल जो पोस्टें 13 थी उनकी अलग अलग कट ऑफ गई है, जिसमें ग्रेजुएशन की जितने भी पोस्टें हैं उनकी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस आरआरबी की गई है और सबसे कम किसकी जो क्रम रहता है ज़्यादा से कम की और अलग से ग्रेजुएशन का वीडियो है। वो यदि आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटल 21 आरआरबी हैं। इनमें 12th लेवल की जो वैकेंसी थी, लेवल 2 और लेवल 3 की जितनी भी पोस्ट है वो 12th लेवल की थी। तो 12th लेवल वाली पोस्टों को ध्यान में रखते हुए सभी आरआरबी का देखने वाले हैं कट ऑफ, यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ सीबीडी फर्स्ट में किस आरआरबी की गई है, उसके बाद सबसे कम जो एक ज़्यादा से कम की और क्रम रहने वाला है। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये जो कट ऑफ का आधार अनरिजर्व और ओबीसी के अंकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नहीं, अनरिजर्व या फिर ओबीसी कट ऑफ सबसे अधिक किसकी थी, उसके बाद ये कम का क्रम है। वैसे लेवल वाइज अलग अलग कट ऑफ गई है सभी की, तो हो सकता है किसी एक आरआरबी में आपको कहीं के जैसे एग्जांपल बता दूं, उससे पहले थोड़ा देख लीजिएगा, बाद में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाले टॉप 5 आरआरबी कौन से हैं जिसकी कट ऑफ 12th लेवल में है, जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी थी लेवल 2 और 3 की। तो टॉप 5 ऐसे आरआरबी कौन से हैं जिसकी कट ऑफ सबसे अधिक गई है। इस वीडियो से एक आपको ये भी पता चल जाएगा कि काश मैं उस आरआरबी से फॉर्म डाल देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि किसी का सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर कुछ बहुत माइनर डिफरेंस से बाहर हो गए हैं, तो उनको ज़रूर यहाँ पर लग रहा होगा कि इफ़ इस आरआरबी से मैं अप्लाई कर देता तो हो जाता। तो इसकी कट ऑफ कितनी गई वो भी देखेंगे क्रम वाइज। उससे पहले ये थोड़ा जान लीजिएगा टॉप 5 कौन सी है, टॉप 5 सबसे कम वाली कौन सी है, उसके बाद सभी की लिस्ट बताने वाला हूँ। देखिए आरआरबी पटना है जिसकी कट ऑफ 12th लेवल पर सबसे ज़्यादा गई है। वैसे ग्रेजुएशन में सबसे अधिक थी आरआरबी अजमेर की, वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। सेकेंड आरआरबी अजमेर की गई है। आरआरबी पटना की 12th में सबसे अधिक, उसके बाद आरआरबी अजमेर, फिर आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी रांची। ये टॉप 5 आरआरबी 12th लेवल पर इनकी कट ऑफ सबसे अधिक गई है। अब सबसे कम कट ऑफ वाले कौन से टॉप 5 आरआरबी हैं, तो उसमें आपके आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी सिलीगुड़ी, यानी आरआरबी गुवाहाटी की कट ऑफ सबसे कम गई है 12th वालों में। उसके बाद आरआरबी सिलीगुड़ी की गई है, फिर मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम। ये टॉप 5 आरआरबी जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई है। तो इनकी कट ऑफ कितनी गई है ये जाने, यानी प्रत्येक आरआरबी की क्रम वाइज देखेंगे पूरी लिस्ट में कितनी गई है। इससे पहले देख लेते हैं किस आधार पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे ये पूरी आपकी ऑफिशियल लिस्ट आई थी कट ऑफ की, एज ए एग्जाम्पल आरआरबी इलाहाबाद की लिस्ट है। लेवल 2 और लेवल 3 की जो वैकेंसी है ना, जैसे लेवल 2 में 3 प्रकार की पोस्ट थे, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। तो इनकी प्रत्येक पोस्ट की ठीक है अलग अलग कट ऑफ सीबीडी फर्स्ट में ही इन्होंने जारी की है। और फिर लेवल 3 की एक वैकेंसी थी जो कमर्शियल कम टिकट कलर की। तो ये इतनी पोस्ट आप 4 प्रकार की देख रहे हो, ये थी आपकी 12th लेवल की पोस्टें। तो इन सभी पोस्टों की अलग अलग कट ऑफ गई है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद जो अपन पूरी लिस्ट देखने वाले हैं आरआरबी वाइज, जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय अब तक जैसे 21 आरआरबी है, इसमें से एक आरआरबी गोरखपुर की कट ऑफ अभी तक नहीं है। 14 तारीख जनवरी 2022 को रिजल्ट आया है और सभी आरआरबी की कट ऑफ लगभग 14 या 15 जनवरी को आ गई थी, लेकिन अभी तक 18 जनवरी तक गोरखपुर की कट ऑफ नहीं आई। तो जैसे ही आ जाती है, यदि आप वीडियो लेट देखते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरआरबी गोरखपुर की कट ऑफ मिलने वाली है। कमेंट में पिन भी कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए गोरखपुर कहाँ पर स्टैंड करता है कट ऑफ में। देखिए ये जो कट ऑफ का मैं आधार बता रहा हूँ, सबसे कम वालों का जो पोस्ट है उस जो कट ऑफ गई है उस पोस्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 प्रकार की पोस्ट है। सबसे कम आपको ओबीसी में किसकी लग रही है, ये 93, 84, 89, 87। तो आप कहेंगे इसमें ओबीसी की और 87 यूआर की, ये सबसे कम आपको लग रही है। तो मैं इसी को कट ऑफ को कंसीडर करने वाला हूँ। यदि मैं उस लिस्ट में बात करता हूँ आरआरबी इलाहाबाद की, तो आपको ये डाटा मिलने वाला है। बाकी कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी कट ऑफ 94 भी गई है, लेकिन इतने अंक आ जाते हैं कम से कम एक आधी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो ही जाता। अब इनसे ज़्यादा आते तो आप सभी पोस्ट के लिए भी हो सकते थे। इन्होंने सीबीडी फर्स्ट में ही ये पोस्ट वाइज कट ऑफ डाल दी है। तो ये देखने वाले हैं पूरी लिस्ट में, पूरी लिस्ट जाने। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हो, चाहे आप एससी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी या फिर आपकी यूपीएससी हो गया, पुलिस कांस्टेबल, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की, सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। अभी क्या हो जाता है एग्जाम में समय बहुत कम, सवाल काफ़ी ज़्यादा। तो समय कम, सवाल ज़्यादा, ये प्रैक्टिस से ही संभव होता है। जितने आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहता
लेते हैं, उससे आपके यहाँ पर बचत होने वाली है। और बाकी जो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपका जो ये रह जाता है कि कौन सा सेक्शन वीक है, किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, वो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। तो अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 12 की बजाय 18 मंथ वैलिडिटी में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम 60 रुपये का डिस्काउंट लेते आप टेक्स्ट बुक से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर आपको ये मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहते हैं, 450 प्लस एग्जाम्स के एक ही पास में, और ये भी 18 मंथ की अभी वैलिडिटी। तो इस ऑफर को, ये लिमिटेड टाइम के लिए डील है, जरूर ग्रैब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, वो पूरी मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूँ। तो ये वो लिस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक कट ऑफ है वो किस आरआरबी की है, उस क्रम से देखने वाले हैं। 12th लेवल वालों की ये पूरी लिस्ट है। पटना की मैंने बताया, पटना में लेवल 2 और लेवल 3 था अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th वाली वैकेंसी के लिए। पटना की कट ऑफ सबसे अधिक गई है 87.48 अनरिजर्व। उसके बाद ओबीसी की 85 गई है, ईडब्ल्यूएस की 83, एससी की यहाँ पर 73, ठीक है 73, और एसटी के 78 मार्क्स कट ऑफ गई है पटना की सबसे अधिक। पटना के बाद लगभग अजमेर की एक तरीके से आपको इक्वल सी लग रही है। इवन यहाँ पर देख सकते हो एससी के अजमेर में यहाँ से ज़्यादा है पटना से भी, लेकिन अजमेर में अनरिजर्व की 87, थोड़ा सा माइनर में पॉइंट में डिफरेंस है। ओबीसी की 85.17 है तो इसमें 95 है। फिर 83.08 है ईडब्ल्यूएस की, और 78.93 एससी, 76 है एसटी की। ये अजमेर की सेकेंड स्थान पर कट ऑफ गई है, सबसे अधिक 12th वाली जो वैकेंसी थी। उसके बाद आरआरबी इलाहाबाद है, इसमें लेवल 2 की कट ऑफ है, वो सबसे कम आरआरबी इलाहाबाद में थी लेवल 2 की, तो लेवल 2 है। जिसमें जैसे लेवल 3 की रांची में सबसे कम थी, तो लेवल 3 यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ 87 गई है। तो 87 आप देख पा रहे हो, इन तीनों की लगभग 87, लेकिन ओबीसी की एक अंक कम गई है, तीसरे स्थान पर है इलाहाबाद 84। फिर आपकी गई है ईडब्ल्यूएस की 83, और 78 गई है एससी की, 72 गई है एसटी की। फिर चौथे स्थान पर कट ऑफ गई वो बिलासपुर की गई है जो लेवल 2 में। चौथे स्थान पर 85 अनरिजर्व, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस 82, 73 एससी, एसटी 66। रांची के इसके बाद 5वें स्थान पर, ठीक है, सबसे अधिक से ये पूरा क्रम आ रहा है। 5वें स्थान पर रांची, जिसमें लेवल 3 की कट ऑफ उस रांची में कम थी सबसे, जो उसी को ले गया है। मैंने ऊपर एग्जाम्पल भी आपको बताया था इलाहाबाद का। 86 यूआर की जनरल की, ओबीसी की 83, और ईडब्ल्यूएस की 78, एससी एसटी की 74 और 68। आरआरबी मालदा है यहाँ पर 6ठे स्थान पर, 85 गई है अनरिजर्व की, फिर 81 ओबीसी, 81 ईडब्ल्यूएस की। लगभग देखिए ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस कम है, अनरिजर्व में ज़रूर सॉरी आपको जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट थी उसमें ज़रूर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा था, इसमें कम है 12th वाली में। 81 गई दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, 73 एससी की, एसटी की 65। मालदा के बाद जो 7वें स्थान पर रहता है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की कट ऑफ मालदा के बाद गई है 7वें स्थान पर सबसे अधिक में, 85 अनरिजर्व की। ओबीसी गई है दोस्तों यहाँ पर 80, और ईडब्ल्यूएस की गई है 80, लगभग इक्वल, और एससी की 75, एसटी की 71.1। उसके बाद 8वें स्थान पर आरआरबी भोपाल की कट ऑफ गई है। अब भोपाल की कट ऑफ कितनी गई है, जो 8वें स्थान पर है। भोपाल की 83 गई है आपके अनरिजर्व जनरल की, ओबीसी की गई है 80, और ईडब्ल्यूएस की 71, 72 गई है, एससी की, एसटी की 64 गई है। उसके बाद फिर 9th स्थान पर बेंगलुरु है, जिसकी कट ऑफ 83 गई है आपके यहाँ पर जनरल की, 79 गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की गई है 78, 73 और 67 एससी एसटी की। कोलकाता की फिर नेक्स्ट 10वें स्थान पर कोलकाता की कट ऑफ गई है, 82 मार्क्स गई है दोस्तों यहाँ पर जनरल, 79 गई है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 76, एससी एसटी 74 और 65। भुवनेश्वर की नेक्स्ट 11वें स्थान पर है, जो 83 गई है जनरल, और 78 गई है ओबीसी, 76 गई है ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी एसटी के 69 और 64। सिकंदराबाद जो कट ऑफ में 12वें स्थान पर स्टैंड करता है, 81 गई है दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, और ओबीसी की 78 गई है, और फिर ईडब्ल्यूएस की 74, एससी एसटी की 70 और 68 गई है। फिर 13वें स्थान पर ये है आरआरबी मुंबई की कट ऑफ। तो आरआरबी मुंबई की कट ऑफ गई है 79, 79 मार्क्स गई है दोस्तों यहाँ पर 13वें स्थान पर, जो जनरल की कैटेगरी है। 77 गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की गई है 74, एससी एसटी की लगभग 71 और 68। जम्मू की कट ऑफ 80 गई है, 80.51 है। तो आप कहेंगे ये तो इससे ज़्यादा तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कंसिडर किया गया है मैंने ओबीसी के मार्क्स को किया गया है, और बाकी अन्य भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। तो जम्मू की कट ऑफ यहाँ पर उसके बाद गई है 14वें स्थान पर,
और 80 आपके जनरल की, 75 गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 72, 66 एससी और 62 एसटी की। चेन्नई की कट ऑफ गई उसके बाद 15वें स्थान पर 78.99 यानी लगभग 79 हो जाएंगे। ये आपके जनरल की है। नेक्स्ट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ ये हैं आरआरबी चेन्नई की। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये 16वें स्थान पर, ठीक है, जिसमें आपके जनरल की 79, 72 गई है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 58, एससी एसटी की 60 और 59 गई है। उसके बाद 70वें स्थान पर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद की कट ऑफ 78.5। ये आप जो नीचे वाला देख रहे हैं एक तरीके से सबसे कम वाले हो जाएंगे। तो अहमदाबाद की यहाँ पर जनरल की 78 और ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी एसटी की 67 और 60। मुजफ्फरपुर में लेवल 3 की कट ऑफ जो उस समय उसकी कम थी, ये 18वें स्थान पर आ रहा है, यानी सबसे निचले पायदान पर आ चुके हैं जिनकी कट ऑफ जो कम कह सकते हो सबसे। 77 गई है जनरल की, 71 गई है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 70, एससी एसटी 58 और दोनों ही 58 पर है। और सिलीगुरु की फिर यहाँ पर कट ऑफ 19वें स्थान पर है, जो सबसे कम सिलीगुरु और गुवाहाटी में, जिसमें सिलीगुरु की कट ऑफ 74 गई। यदि आपके 74 मार्क्स थे नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद सीबीटी फर्स्ट में जनरल कैटेगरी में आपका इजी सिलेक्शन था, 69.46 मार्क्स गए हैं 12th वालों के लिए ओबीसी के लिए सिलीगुरु से। और फिर यहाँ पर 64 ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी 64 और 56। फिर गुवाहाटी की सबसे कम कट ऑफ गई है 12th वालों में, इसमें आपके जनरल कैटेगरी के 69 मार्क्स थे तो सिलेक्शन था। 63.94 ओबीसी सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 60, 57 एसटी की। और आरआरबी गोरखपुर अभी तक इन्होंने ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं की। जैसे ही आ जाती तो आपको अपडेट मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना गोरखपुर कहाँ पर ये स्टैंड करता है कट ऑफ की इस लिस्ट में क्रम वाइज, ठीक है। तो इस प्रकार आपने जाना आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2019 अंडर ग्रेजुएशन 12th वाले कैंडिडेट की क्रम वाइज किस आरआरबी में क्या कट ऑफ गई है। और बाकी आपको ग्रेजुएशन की कट ऑफ का पता करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जरूर चेक कर। और ये भी बताना जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए सीबीटी फर्स्ट एनटीपीसी 2019 जो कि 2022 में अभी इसकी रिजल्ट और कट ऑफ आई है, कमेंट करके बताना आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ तो कितने अंक से आप मिस कर गए, अभी सोच रहे हो कि उस मैं आरआरबी से फील कर देता। या फिर बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि प्रीवियस वाली कट ऑफ 2016 वाली देखते हैं, ग्रुप डी की इवन 2018 वाली देखते हैं कि प्रीवियस की आरआरबी की क्या कट ऑफ गई थी। अब हो क्या, बहुत से कैंडिडेट ने बेंगलुरु से भर दिया, जैसे मुजफ्फरनगरपुर से थे लेकिन उन्होंने अलग आरआरबी से भर दिया उसी स्थान के होते हुए, क्योंकि पिछली उन्होंने देखी कट ऑफ कम गई थी। तो ऐसा भी बहुत से कैंडिडेट के साथ हुआ है, यदि हुआ है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।